जीवन संदेश मीडिया प्रेजेंट्स इज़राइल टूर 2012। जीवन संदेश मीडिया प्रस्तुत करता है आपके लिए इज़राइल की यात्रा 2012। प्रिय श्रोतागण और भाइयों बहनों, आज जीवन संदेश मीडिया आपके लिए ये सीडी इसीलिए लाया है ताकि आप इज़राइल और यर्दन और मिस्र के बारे में कुछ जानें, जिसके बारे में बाइबल में कई बार विवरण दिया गया है और उसका सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले। इसलिए पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम ये सीडी आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस सीडी में आपको यर्दन के बारे में, इज़राइल के बारे में और अंत में मिस्र के बारे में कुछ भी बातें बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम इज़राइल के बारे में जानेंगे। इज़राइल अंग्रेजी में कहा जाता है और इब्रानी में इसे मेदनित इज़राइल कहा जाता है और उर्दू में इसे दौलत इज़राइल कहा जाता है। यह एक देश है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबानोन है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र पाया जाता है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और यहाँ का मुख्य भाषा हिब्रू और अरबी है। यहाँ का सरकार जो है संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है। इसकी कुल क्षेत्रफल 20,770 है और यहाँ पर 2% जल पाया जाता है। 2008 के अनुमान के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 7,02,82,000 है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास का दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास और ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र में ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों का प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सन 1948 14 मई को इसे ब्रिटिशर्स के हाथों से आज़ादी मिली गई थी। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहर तल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा इब्रानी है और यहाँ के निवासी इज़राइली कहा जाते हैं। इज़राइल का नाम सबसे पहले बाइबल में लिया गया था, जहाँ पर याकूब को एक स्वर्गदूत उसे इज़राइल कहता है और उसी नाम से वो देश बाद में जाना जाता है। ये देश परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की पीढ़ियों के लिए दिया गया दान है। लंबी जिंदगी शुभकामनाओं की यात्रा बॉम्बे लोनासुंग एयरपोर्ट से शुरू किया गया। हमारी यात्रा की आरंभ में बॉम्बे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग निकलकर का बहरन का समय 7:30 बजे बहरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गया। अभी आप देख रहा है बहरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नज़ारा है, आप देख रहा है, हमारी यात्रा की मजा ले रहा है। यह जो देश जो आप देख रहे हैं यह यर्दन है। यर्दन के बारे में भी बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है। अमान जो है यर्दन की राजधानी है। कैसरिया, ऐसे कई पुराने शहर यर्दन में पाया जाता है और इसके बारे में बाइबल में कई बार विवरण दिया गया है। यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस, इन लोगों ने अपनी धरती पर की इस जीवन काल में इस क्षेत्र में काफ़ी सेवा किया है। यर्दन का असली नाम हशेमायत किंगडम ऑफ जॉर्डन है और यर्दन जो है दक्षिण पूर्व में सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा हुआ है और उसी समय में उत्तर पूर्व में इराक है और उसके उत्तर के सीमा में सीरिया पाया जाता है, परंतु पश्चिम में इज़राइल पाया जाता है और इसका कई क्षेत्र जो है मृत सागर से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इज़राइल की पुरानी सारी बातें थी और अभी हम यर्दन की ओर यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हाल में यर्दन कुछ ऐसा ही दिखता है और जो पेड़ जो आप देख रहे हैं ये जैतून की झाड़ है। और यर्दन जो है उसका राजा, जैसे मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला एक है और इस्लाम के सारे जो अरबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर यर्दन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। यर्दन के अंदर रिफ्ट वैली पाया जाता है जो यर्दन नदी की रिफ्ट वैली है और ये रिफ्ट वैली जो है फ़लस्तीन और इज़राइल को यर्दन से अलग करता है। यर्दन के दूसरे मुख्य शहर अमान है, इरबिद है, जराश है, जरका है, मदाबा है, कराक है, अकबा है। और यर्दन में गर्मी के समय में तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रहती है और ठंड के समय में 13 डिग्री सेल्सियस रहती है और इसी कारण यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सुहाना है। इसीलिए सऊदी अरेबिया और अरब के विभिन्न राज्य के कई लोग जो है अपने छुट्टियां मनाने के लिए यर्दन में चले आते हैं।
और इसी कारण अरब राष्ट्रों में यर्दन को काफी नाम दिया गया है और काफी लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। अभी जो ये रास्ता आप जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये आज तो बहुत सुंदर डामर वाला रोड दिखता है, परंतु इसी रास्ताओं से इजरायली और मूसा जो है मिस्र देश से आज़ादी पाकर वापस लौट रहे थे। और जैसे आप देख सकते हैं, जैतून का झाड़ जो है काफ़ी अच्छी तरह से दिखता है। और यही रास्ता से जब वो आगे बढ़ते समय में काफ़ी सारा संकट, क्लेश, समस्या आया और उसके बीच में मूसा उनका एक बहुत अच्छा अगुवा था, परंतु कुछ गलतियों के कारण परमेश्वर कहता है कि तू कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था विवरण 34 के 1 में कहता है कि मूसा पिसगा को छोड़ जब नेबो पर्वत के ऊपर आता है, वहां से वो इज़राइल को देखता है और उसका अंत वहां पर हो जाता है। और आइए हम देखते हैं पिसगा कैसा है। ദൈവം മോശയെ കനാൻ ദേശം ദൂരെ നിന്ന് കാണിച്ചതായ ഇഷ്ക കൊടുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള അസാം മോസ്ക് ഇഷ്ക കൊടുമുടിയുടെ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേശങ്ങളിലെ ദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ട്. മോശ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ക മൗണ്ട് और अब हम पिसगा को छोड़कर पर्वत नेबो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेबो को उर्दू में जबल नीबू बोला गया है और हिब्रानी भाषा में इसको हर नेबो कहा गया है। नेबो पर्वत की ऊंचाई समुद्र तट से 817 मीटर मतलब 2680 फीट कहा गया है। और यहीं से मूसा जो है कनान देश जिसे वो जाना चाहता था देखता है। आइए सुनिए मूसा का यादगारी का। मूसा इस जगह में से खड़े होकर कनान के देश जो सामने है वो देश मूसा देखा है। बाइबल की इतिहास है। मूसा का यादगारी के लिए एक पत्थर स्थापित किया गया है। मूसा को कहाँ दफना दिया गया आज तक कोई नहीं जानता है, परमेश्वर ही जानता है। आज तक उसको भेद में रखा गया है। अंतिम दृष्टि में परमेश्वर का दास मूसा ने अपने 40 साल चलाया हुआ लोगों के साथ आखिरी में जो देखा हुआ जगह है पिसगा, माउंट पिसगा, नोब पर्वत। नेबो पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को सिघा कहा गया है और यहाँ पर सबसे पहले एक आश्रम और एक चर्च पाया गया था जो 1933 में इसका खोज किया गया था। 1933 में जो चर्च था वो हाल में तो पूरी तरह से टूट गया है और वापस बन रहा है, पुनः स्थापन होने वाला, परंतु वो चर्च का निर्माण कैसा था वो आप देख सकते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वो पुराना चर्च है जो सिघा नामक ये सबसे ऊंचे चोट में जो पाया जाता था वही है। और ये जो आप देख रहे हैं वो चर्च के अंदर मोज़ेक के द्वारा पूरा नीचे ऊपर सब सजाया गया था। इसके अंदर कई जानवर को देख सकते हैं, कई वृक्ष को देख सकते हैं, कई ऐसे पक्षियों को देख सकते हैं जो आज इस बंजर भूमि में दिखते नहीं, परंतु एक बात ये साबित करता है कि पहले समय में नेबो के आजू बाजू के सारे स्थल जो थे काफी फल पुष्ट थे और काफी जानवर, काफी चीजें वहां पर पाए जाते थे। परंतु आज जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, केवल बंजर भूमि पाया जाता है। और ये जो आप चीज देख रहे हैं वो कुछ ही समय में जो चर्च बन रहा है उसके बनने के बाद इसे वापस वहीं पर लेके रख दिया जाएगा। और पुराने आश्रम और चर्च में पाया गया जो सामान, जो पात्र है वो कुछ यहाँ पर है। और एक अद्भुत बात नेबो पर्वत के बारे में यह है कि ओसामा बिन लादेन ने इस पर्वत को 2000 में आतंकवादी हमले में रखना चाहा था, परंतु वो न हुआ, असफल हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक सर्प का चिन्ह है जो गिवोनी फेंटोनी के द्वारा बनाया गया था, जो एक इटालियन व्यक्ति है। और ये दो चीजों को दर्शाती, पहला वो जो सर्प मूसा ने छावनी में उठाया जिसको देखने पर जो भी कोई उसे देखता है वो बच जाता है पीड़ा से। और दूसरा बात जो दर्शाता वो है कलवरी पर यीशु मसीह का मरण। और नेबो पर्वत से आप इज़राइल के विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते हैं, जैसे कि बेथलेहम है, हेब्रोन है, ऐसे कई क्षेत्रों को देख सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई भी एक साफ दिन, जिस दिन को मेघ ना हो, अगर आप आकर देखोगे तो आपको यहाँ से इज़राइल का पूरा देश बहुत अच्छी तरह से दिख सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस जगह को चुना ताकि मूसा उस वायदा का देश कनान को देख सके।
अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और जब देखते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, आज तो काफ़ी अच्छा साफ सुथरा और बहुत बढ़िया रास्ता है, परंतु उन दिनों में जो बाइबल बताता है जब यहोशुआ सारे लोगों को लेकर यहाँ से पसार होता है, काफ़ी तकलीफ होता है, काफ़ी समस्या आता है, परंतु परमेश्वर की अपार अनुग्रह और कृपा के कारण वो यहाँ से यात्रा करते। परमेश्वर दिन को उनके लिए मेघ स्तंभ और रात को उनके लिए अग्नि स्तंभ बनकर उनके साथ साथ चलता था। और अब नीचे से जब हम देखते हैं नेबो पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो किस तरह दिखता है नीचे से, वो आप देख सकते हैं। और ये जो स्थल आप देख रहे हैं ये माउंट ऑफ ब्यूटीट्यूड्स कहा गया है। ये एर्मोस पर्वत है जहाँ पर ये जो मंदिर आप देख सकते हैं। यही स्थल पर यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जो लिखा गया है धन्य है वे, वो जो प्रचार यीशु मसीह ने किया वो यही स्थल से किया गया है। और ये जो चर्च आप देख सकते हैं ये 4वीं सदी में बनाया गया है, एक बेसेंटाइन चर्च के मॉडल में बनाया गया है। इसके 8 कोने हैं जो उस 5वें अध्याय में 8 भाग 8 बार यीशु मसीह कहता है धन्य है वे, धन्य है वे, और इसीलिए इसे 8 भाग दिया गया। ये एर्मोस पर्वत जो है गलील के उत्तर पश्चिम तट पर पाया गया है और गन्नेसरेत और कफरनहूम के बीच में है। और समुद्र के तट पर होने के कारण हर पल एक हवा यहाँ सर पसार होती थी, जिसके कारण यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी समुदाय जो हमेशा प्रचार सुनती थी वो उसे बहुत अच्छी तरह से सुन सकते थे। ये प्रचार जो है पूरे विश्व भर में बहुत फैल गया है और कई लोग इससे प्रभावित थे, और यहाँ तक कि हमारे महात्मा गांधी जी भी इस प्रचार से बहुत प्रभावित है। इसलिए विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें भी इस प्रचार, इस अध्याय में जो लिखा गया है उसे समझकर हमारे जीवन में अमल कर कर परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये यंत्र जैतून के बीज में से तेल निकालने के लिए पहले जमाने में उपयोग किया जाता था। ये बीच में जो काना है इसके अंदर एक बड़ा डंडा डाला जाता था जिसे कोई जानवर के साथ बांध दिया जाता था, और जानवर इसके आजू बाजू में घूमते समय में जो बीज इसके आजू बाजू में रहते थे वो पीसा जाता था और उसके अंदर से तेल निकलता था। इसका आत्मिक अर्थ यही है कि जिस तरह वो बीज इस पत्थरों के बीच में पीसा जाता था, इसी तरह परमेश्वर का पुत्र जो मेमना धरती पर आया वो मनुष्य जात के हरेक के पापों के लिए वो मरता है, कलवरी में हरेक लोगों के लिए पीसा जाता है ताकि हम में से हरेक को वो पापों में से छुड़ाए, शैतान के बंधन में से छुड़ाए। और यह जो आप देख रहे हैं इजराइल की राय की दाना है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा विश्वास राय के समान हो, और एक राय का दाना अगर जमीन में जाता है तो एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है। तो यही वो राय है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। और यह जो आप देख रहे हैं पुराने जमाने के बेथानिया का एक छोटा गांव है जो आज भी धरती पर स्थित है। ये यरूशलेम से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है और जैतून पहाड़ के दक्षिण पश्चिम उतार में ये पाया जाता है। यहाँ पर ठंड के समय में तापमान जो है शून्य के नीचे चले जाता है और गर्मी के समय में तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये मरियम, मार्था और लाजरस का घर है, और इसके बिल्कुल बगल में उनका लाजरस का एक कली चर्च भी बनाया गया है। और जो आप देख सकते हैं एक लाजर का जो कब्र जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अंदर लाजर जो एक बार मर गया था परंतु उसे यीशु मसीह ने वापस पुनर्जीवन दिया, और ये जो है लाजर की कब्र की ओर जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो लाजर पुनर्जीवित होता है परंतु आज वो जीवित नहीं, वो मर गया है। और ये जो जैसे आप देख सकते हैं सारे लोग, सारे फेलोशिप के जो बड़े पास्टर लोग हैं वो इस कब्र के अंदर नीचे उतर के जा रहे हैं। यह बेथानिया की छोटी जो गांव है इसके बारे में यूहन्ना की इंजील के अंदर इसके बारे में काफी विवरण दिया गया है। और ये जो चर्च जो आप देख सकते हैं गलीला सागर के तट पर पाया गया है, और इस स्थल के बारे में लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय उसके 10वें आयत में हम देख सकते हैं। ये जो स्थल आप देख सकते हैं वो उसी स्थल पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जो भोजन खिलाया बड़ी चमत्कारिक रूप में, वहीं पर ये चर्च बनाया गया है। और यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को और स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, 5 रोटी और 2 मच्छियों के द्वारा इतने सारे लोगों को चमत्कारिक रूप में भोजन खिलाया। और कहा जाता है कि वो स्थल बिल्कुल यही है, और यहीं पर यीशु मसीह ने बैठकर ये अद्भुत चमत्कार किया और बताया कि यीशु मसीह केवल एक पुरुष नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र है।
और आप जो स्थल जो पीछे देख सकते हैं, एक टेबल के नीचे खुला जमीन जैसा रखा है और माना जाता है कि उसी स्थल पर यीशु मसीह ने बैठकर ये अद्भुत चमत्कार जो है उसे किया। और वो स्थल जो है आप बहुत अच्छी तरह से अभी देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर उसी के नीचे। और ये जो पत्थर जो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने बैठकर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में यीशु मसीह पतरस को पूछता है, क्या पतरस तू इन सब में से मुझे ज्यादा प्यार करता है? तो पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी यीशु मसीह जो है पतरस को कहता है, तो पतरस ये मेरी भेड़ है, उनको तू चरा। और जैसे आप देख सकते हैं ये गलीला के तट पर है और बिल्कुल पीछे वो देख सकते हैं जिस तरह यीशु मसीह पतरस से बात करता है, उसका एक छोटा एक मूर्ति बनाया गया ताकि इस स्थल का असली मतलब को बताया जाए। यूहन्ना 21 में इसके बारे में दिया गया है। और ये जो नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये कफरनहूम नामक गांव का है, जो बाइबल के नए नियम में काफी बार विवरण दिया गया है। लिखा गया है कि यीशु मसीह कई बार यहाँ पर आता है, चमत्कार करता है, परंतु कई बार यहाँ के लोग जो है यीशु मसीह के उस बातों के ऊपर प्रभावित नहीं होते थे। इसलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 21 के 23 में उनको श्राप देता है कि तुम पूरी तरह से नाश किए जाओगे। और वो जो कफरनहूम का नगर आप देख सकते किस तरह पूरी तरह से तबाह हो गया है, नाश हो गया है। परंतु फिर भी बहुत ही अद्भुत बात अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं, जैसे कि लिखा गया कफरनहूम द टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह बारंबार यहाँ पर है, तो उसके चिन्ह के अनुसार यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिनागोग है। यहाँ पर 2 सिनागोग है, व्हाइट सिनागोग है ऊपर और नीचे जो है वो ब्लैक सिनागोग है। ऊपर का जो सिनागोग जो है वो कैलकेरियस रॉक से बना हुआ है, जो चूने के पत्थर से बना हुआ है। और जैसे देख सकते हैं कि वो पुराने सिनागोग के ऊपर के खंभे जो है वो अभी भी स्थिर है और बहुत अच्छी तरह से दिख सकता है। परंतु जब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर हम 2 नेव को देख सकते हैं। नीचे काला जो बेसाल्ट नामक पत्थरों से बना हुआ है, ऊपर जो सफेद पत्थर से बना हुआ है जिसे कैलकेरियस रॉक कहते हैं, चूने का पत्थर कहा जाता है। और वो जो नीचे जो नेव दिखता है वो सिनागोग तकरीबन पहले सदी में बनाया गया, परंतु जो ऊपर का जो चूने का पत्थर का जो सिनागोग है वो 4थे या 5वें सदी में बनाया गया ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो काले पत्थर वाले जो सिनागोग है उसी नेव पर जो मंदिर स्थित था उसके ऊपर यीशु मसीह खड़े रहकर प्रचार करता था। परंतु कुछ समय के बाद इसे पूरी तरह से तबाह किया गया था। और अब आप जो देख सकते हैं पीछे एक बहुत बड़ा एक गुम्मट जैसा एक चीज है, वो कुछ नहीं है परंतु उसके अंदर पतरस की सासू माँ का घर है, परंतु उसको पूरी तरह से संभालने के लिए बंद किया गया। अभी उसके अंदर जाना प्रवेश मना है, इसलिए कोई जा नहीं सकता। ये कफरनहूम का जो गांव है वो पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रिया और मत्ती का गांव था, इसलिए बारंबार यीशु मसीह आता था। और बहुत ही एक दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कफरनहूम जो था वो बीच में था और कोई भी लोग जो यात्रा करते थे हमेशा कफरनहूम से निकल कर जाते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने इस क्षेत्र को चुना और यहाँ पर ज्यादा समय रहकर सेवा किया। और ये जो नाव अब आप देख रहे हैं वो यीशु मसीह के जन्म होने से 120 साल पुराना है और ये गलीला के अंदर पाया गया था। और अब आप देख सकते सी ऑफ गलीली, गलील का सागर। ये गलील का सागर जो है ये केवल एक ही स्रोत है जिसमें से इज़राइल को स्वच्छ पानी मिलता है। यीशु मसीह कई बार इसमें से यात्रा किए हैं और इसी गलील के सागर में से 1968 में जब इसका पानी का स्तर काफी नीचे चला गया तो उसका खुदाई किया गया था। उसके समय में काफी सारा चीज पुराने चीज पाए गए थे, जिसके अंदर से एक जो आपने देखा जो नाव पुराना नाव है वो मिला था और 8 मीटर का एक बहुत बड़ा एक पॉट मिला था, एक घड़ा मिला था। वो भी इसके अंदर से काफी ऐसे विभिन्न चीज मिले जो बात बाइबल की है उसे पूरी तरह से साबित करती है। गलील के अंदर से यीशु मसीह ने काफी बार यात्रा किया था। सबसे पहली बार जब सिमोन को मिलता है तभी यीशु मसीह उसको गलील में मिलता है और यीशु मसीह उससे कहता है कि तू अपना जाल जो है गहराई में डाल और वहां पर उसे काफी ज्यादा मच्छी मिलता है। इसी गलील के अंदर यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते समय में एक बार बहुत ही जोर से आंधी तूफान आया और शिष्य जो है पूरी तरह से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परंतु यीशु मसीह जाग उठता है और उनको उसमें से बचाता है और कहते हैं अल्प विश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। करने के लिए प्रभु ने हमें बस कर दिया। यीशु ने कहा आओ हम दूसरी पार जाएंगे, हम दूसरी पार की ओर जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सुंदर मौका दिया
आज से 2000 साल के पहले जो यीशु मसीह जिस झील में से होकर यात्रा किया और शिष्यों के साथ अपना जीवन बिताया, वही झील में हमें भी प्रवास करने के लिए, इस झील में से होकर गुजरने के लिए जो अवसर हमारे जीवन में मिला, ये जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। हालेलुया। हमारा सोचने से, विचार करने से कई गुना बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर हमारे लिए जो सुंदर अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में इस झील में से होकर, गलीला की झील के में से होकर हमारी इस मुसाफरी में ऐसे अनुभव हो रहा है जो यीशु 2000 साल के पहले जैसे शिष्यों के साथ रहा है, वो अनुभूति आज हमारे जीवन में हो रहा है। वो यीशु की उपस्थिति सचमुच में जीवन के एक मंजिल पर हमें पहुंचा दिया जाता है। अभी तक हम लोग जो प्रचार कर रहा था बाइबल के वचनों, हम भले अभ्यास किया है, गहराई से उसका अभ्यास किया है, लेकिन उसका एक कई बात हम अंदाज से प्रचार करता था, लेकिन आज से ऐसे मुझे लग रहा है आज से अंदाज से प्रचार नहीं करूंगा, अनुभव से प्रचार कर सकता है। परमेश्वर की वचन की जो हकीकत तो नजरों से देखा तो हमारा विश्वास और बढ़ने का कारण बन गया है। कई बार शैतान ने यीशु मसीह की सेवा की परीक्षण किया है। इस झील में से होकर यीशु जब यात्रा किया है, उस समय हवा और तूफान आकर नाव को डुबाकर शैतान विचार के इस झील के अंदर यीशु को खत्म करेंगे, लेकिन शैतान कभी भी यीशु की योजना को, परमेश्वर की योजना को हरा नहीं सकता है। जो यीशु ने शिष्यों को कहा आओ हम उस पार जाएंगे, कारण यीशु का कहने का मतलब जिस मंजिल में है, आप जिस लक्ष्य में है, उस लक्ष्य में से आपका लक्ष्य को बदल कर दूसरे एक लक्ष्य में मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथियों, प्रभु के लोगों, हम भारत में परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। इंडिया की विभिन्न भागों में सेवा करने वाला अभी नहीं हुआ है। तो प्रभु का सत्य को हम लोग भले प्रचार नहीं करें, हम जिस जगह में भाव रखेंगे उस जगह में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य काम होता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य इस देश में भी हो जाएंगे। आज हमें मालूम है पूरा विश्व में जो अन्य समाज इतना प्रबल हो रहा है, ताकतों इतनी प्रबल हो रहा है, सुसमाचार की फैलाव कम होता है। एक ऐसे समय था मिशनरियां पूरा दुनिया में घूमता था, आज विदेशी मिशनरियां कहीं भी ज्यादा नहीं जाता। और बहुत ही अद्भुत प्रचार के बाद आइए हम गलील के तट की ओर देखें। अगर आप गलील के तट को ध्यान से देखें तो आपको टाइबेरियस, गदरदेश, गेनेसरेत, देकापोलिस, ये सारे नगर जो है इसके आजू बाजू में पाया जाता है। और ये नगर में प्रमुखता से मुख्य खेती किया जाता है, और बाकी ज्यादा जो लोग हैं वो मछुआरे हैं और मच्छी पकड़कर अपने जीवन की गुजारा करते हैं। अभी जो नज़ारा आप देखने जा रहा है ये करमेल की पर्वत है, जहाँ एलिया ने प्रार्थना कर आग उतारा है। ये सामने जो जगह दिख रहा है वो जगह है अरमगदोन की तराई, जहाँ क्राइस्ट और अंतिक्रिस्ट के साथ की जो युद्ध होने वाला भविष्य का जगह है। ये जो नीचे का भाग है वही है अरमगदोन की तराई। ये ऊपर का जो और ये आप देख सकते हैं तराई में से करमेल पर्वत जो है किस तरह दिखता है। ये सारा जो जगह आप देख रहे हैं हाइफा के जिला में पाया जाता है। और ये जो करमेल पर्वत जो है उसकी ऊंचाई तकरीबन 525 मीटर है, उसका मतलब 1724 फीट है। करमेल पर्वत को इब्रानी भाषा में हरहा करमेल कहा जाता है, यूनानी भाषा में करमेलोस कहा जाता है, उर्दू में इसे कुरमुल कहा जाता है, या फिर जबल मर एलियास, उसका मतलब एलिया का पहाड़ कहा जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे की भाग जो तराई जो है, यहाँ पर किद्रोन की तराई कहा जाता है। किद्रोन जो है बाइबल में आप पुराने नियम में देख सकते हैं, इस्राएली लोग अपने आप को पवित्र कर कर उनके सारे अशुद्ध चीज जो है उसको किद्रोन की नाला के पास, किद्रोन की तराई में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर किद्रोन की तराई में आप किद्रोन की नाला भी देख सकते हैं। इसलिए पुराने नियम के हिसाब से इस क्षेत्र का महत्व काफी है। और इसे जिज्रेल की तराई भी कह सकते हैं। जब आप करमेल के ऊपर चोटी पर जाओगे तो जिज्रेल की तराई जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिख सकता है। यही है जिज्रेल की तराई। और उसके दूसरे भाग में अरमगदोन की तराई, जैसे आपको पास्टर साहब ने कहा, उसी तरह देख सकते हैं। और ये जो छोटा फल जो आप देख रहे हैं इसको टिटिया बोलते हैं, लोकस्ट बोलते हैं। जब आप नए नियम में आते तो यूहन्ना स्नापक जो है वो इसे खाता था, ऐसा लिखा गया है। और इजराइल में ये जो है इसे भी टिटिया कहते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि यूहन्ना जो है वो ये खाता था और ना कि टिटिया जो जंतु है। और ये जो है करमेल का चोटी पर आप पहुंच गए हैं, जहां पर एक एलिया का एक बहुत बड़ा पुतला या स्तंभ रखा गया है। 800 लोगों को कत्ल किया हुआ जगह है और परमेश्वर के लिए जो आग उतारा हुआ यही जगह है।
एलिया ने प्रार्थना करके वेदी पर यहोवा की वेदी को बनाया, उस वेदी पर से परमेश्वर की आग उतर कर सारे बातों भस्म कर दिया है। वही जगह में आप देख सकता है एलिया का स्टैचू बना कर रखा है, उसमें परमेश्वर की आग उठा हुआ जगह है। हालेलुया, यही जगह होगा। कर्मेल शब्द जो है उसका इब्रानी में अर्थ ये है कि परमेश्वर का द्राक्षावाण। और कर्मेल के ऊपर से जो है इज़राइल का पूरा जो चित्र है बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ से अरमदो नामक जो तराई जिसके बारे में पहले से ही कहा गया है कि वो तराई है जहाँ पर प्रकाशित वाक्य में दिया गया एक बहुत बड़े युद्ध के बारे में कहा गया, वो इसी तराई में अरमगदोन की तराई में होने वाला है। और उस अरमगदोन की तराई का वीडियो यही है, और यही जो आप देख रहे हैं इसके आगे का जो भाग है जो काफी हरा है, जंगल है जहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बंजर है। और वो परमेश्वर के वचन का पूर्तिकरण के लिए ऐसा है, अभी भी वहां पर कुछ नहीं है। और वहां पर वो लड़ाई के लिए वो जमीन अभी भी ऐसे कैसे ही रखा गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लेबानोन की ओर दृश्य बताता है। यहाँ पर से लेबानोन दिखता है, परंतु अभी काफी ज्यादा मेघ होने के कारण नहीं दिखता। ये जो नीचे जो चक्र दिया गया है, यहाँ से आप विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते हैं। ये चक्र का एक एक दिशा जो हो वो एक तरफ की ओर दिखाता है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे लेबानोन, आइफा, ये सब कहाँ पर है। अगर आपको अच्छी तरह से देखना है तो उसी दिशा की ओर आप देखोगे तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यरूशलेम, तेल अवीव, ये सब विभिन्न शहर जो अगर वही दिशा में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा। अभी एक बहुत ही खास बात दिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये जो आगे दिख रहा है वो भूमध्य सागर, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी कहा जाता है। जब हम बाइबल पढ़ते तब पता चलता है कि एलिया जो है अपने दास को भेजकर बोलता है कि क्या मेघ दिख रहा है। तो उसी समय में ये मेडिटेरियन सी से जो है भूमध्य सागर में से मेघ ऊपर उठता है, और वही बात को देखने के लिए वो चाकर गेहसी जो है दौड़ कर आके देखता है। और अंत में 7वें बार वो आकर अपने स्वामी एलिया को बोलता है कि हाँ दिख रहा है। तो ये भी भूमध्य सागर बिल्कुल पास में है, अरमगदोन की तराई है। और ये बाकी सारा जो तराई है वो जज़रेल की तराई माना जाता है। किद्रोन की तराई भी यहीं पर है और इसके आगे इज़राइल दिखता है। ये जो छोटा गांव जो आप देख सकते हैं ये है नाजरेत। नाजरेत वही स्थल है जहां पर यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ, और यीशु मसीह ने अपना बचपना जो है यही गांव में बिताया है। उसका पिता जो था एक सुथार था, इसलिए वो अपने पिता को उसके कामों में मदद करता था। ये जो चर्च जो आप देख रहे हैं ये चर्च वही स्थल पर बनाया गया जहां पर यीशु मसीह का घर पाया जाता था। इसे चर्च ऑफ एनंसिएशन कहा जाता है। ये बहुत ही आलीशान और काफी बड़ा है, जिसके बाहर काफी सुंदर फूले आप देख सकते हैं। और जैसे यीशु मसीह बड़ा होता है उसे नाजरी कहा जाता है, और इसलिए जब बरतलोमाय उसे पुकारता है नाजरी यीशु मसीह मुझ पर दया करो। और इसीलिए ये नगर जो है यीशु मसीह के एक ही कारण काफी प्रख्यात और काफी प्रसिद्ध है इस दुनिया में, और काफी लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में देखने आते। ये जो स्थल आप पीछे देख रहे हैं ये वही स्थल है जहाँ पर स्वर्गदूत मरियम के पास खुशखबरी लेके आता है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करेगी और गर्भवती होगी, और जो पुत्र जनेगा उसका नाम इमानुएल रखना, जो सारे जगत का पाप को ले जाने वाला होगा। और यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर मरियम का सबसे बड़ा जो सुसमाचार, सबसे बड़ा सुसंदेश जो उसने सुना वो यही स्थल है। और जब हम इस मंदिर के नीचे, इस चर्च के जब नीचे जाते हैं तो वो पुराने स्थलों को हम देख सकते हैं। जैसे ये है, ये वो पुराने स्थल हैं जहाँ पर मरियम और यूसुफ उनके बेटा यीशु के साथ रहते थे, और यूसुफ, मरियम यही जगह पर रहते थे। और जब हम इसके भीतर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है एक स्थल है। ये स्थल है जहाँ पर एक छोटा कुआं आप देख सकते हो, उसके अंदर पानी भरा जाता है ताकि यूसुफ अपने काम करने के बाद हाथ और पाँव को धोकर ऊपर चढ़ता था। और ये यहूदी प्रथा थी, इसी के कारण ऐसा रखा गया। और ये जो झाली के नीचे जो जगह है ये वही स्थल है जहाँ पर यूसुफ और यीशु जो है सुथारी का काम करते थे, उनका काम करने का जगह था। और इसके बिल्कुल बगल में जो है एक छोटा कुआं अभी भी पाया जाता है जहाँ पर पानी है, परंतु अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर लोग अपना चंदा दान डालते इस कुआं के ऊपर। और जब हम बाहर देखते हैं इसी तरह पूरा पुराना सामान जो है
जैसे मटका, छोटे छोटे पत्थर, उस जमाने के सारे उपयोग करने वाली चीज अभी भी उसी तरह देख सकते हैं। अभी अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हम देखने जा रहे हैं, नेटिविटी चर्च, जो यीशु मसीह का जन्म होने का स्थान जो है वही हम देख सकते हैं। ये बेथलेहम में पाया जाता है और ये चर्च जो है ये भी काफी बड़ा है। और ये अनुभव किया गया है कि सबसे ज्यादा पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है, यहीं पर पाया जाता है और बहुत सारे लोग विश्व भर से यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म स्थान को देखने के लिए आते हैं। अभी आप वीडियो देख सकते हैं बेथलेहम की वो नेटिविटी चर्च, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म स्थान हुआ है। अगर आपको इसके अंदर प्रवेश होना है तो काफी समय आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है और गर्दी के बीच में से ये क्षेत्र को देखने जा सकते हैं। और ये तारा का चिन्ह का जो स्थान है, यही जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है। ये वो नेटिविटी चर्च के अंदर के भागों का कुछ दृश्य है जिसको आप देख सकते हैं। और मैं ये वो जगह आपको वापस दिखाना चाहता हूँ। गौर से देखिए, जो तारा का जो चिन्ह रखा गया है, यही स्थल माना जाता है कि यीशु मसीह का जन्म यहीं पर ही हुआ था और यहाँ पर काफी लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं जो तराई है, ये चरवाहों की तराई माना जाता है और चरवाहे यहाँ पर रहते थे, जहाँ पर स्वर्गदूतों ने उनको आके दर्शन दिया। और ये जो है जैतून पहाड़ का कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता है, जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता है और वही स्थल पर एक अच्छा मंदिर बनाया गया है, एक चर्च बनाया गया जो आप देख सकते हैं। और उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पर क्या है। और जब हम प्रवेश करते एक खुला जमीन देख सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यीशु मसीह यही जमीन के ऊपर से, यही स्थल में से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था और सारे जो शिष्य लोग ऊपर की ओर ताकते रह गए। और ये जो चर्च आप देख सकते हैं, इसे चर्च ऑफ पेटर नोस्टर कहा जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना स्वर्गीय पिता से किस तरह करना है वो सिखाया गया है। ये चर्च के दीवारों पर आप देख सकते हैं विभिन्न जगहों में प्रार्थना लिखी गई है और विदेश, देश, हर एक देश की भाषा में, उनकी भाषा में प्रार्थना जो है पूरी तरह से लिखा गया है। मराठी में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, मलयालम में लिखा गया। और अब ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसी पत्थर पर माना जाता है कि यीशु मसीह बैठकर अपने शिष्यों को प्रार्थना किस तरह करना सिखाया है। और आप देख सकते हैं पत्थर। यीशु मसीह की ज़माने पर जो ओलिव वृक्षों थे, इसी में 8 वृक्ष उसी समय का है। इसी जगह में यीशु की अधिकांश रात, यीशु इस रात को इस बगीचा में रात बिताता था। अंतिम भोज के शिष्यों के साथ जो समय बिताया है, इसी जगह में बिताया गया है। और मलकोस, यीशु का मलकोस का कान जब पतरोस ने तलवार से काटा, इसी जगह में वो कान को यीशु ने बनाया है। वो जो ओलिव का वृक्ष आप देख रहा है, जो सड़ा हुआ जैसा है, वो यीशु मसीह की समय पर का है। इस वृक्षों में 8 वृक्ष है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो वृक्ष है वो जमाने का है, जानवर घुसने नहीं देता है। और गेत्सेमने का जो अर्थ, शब्द का अर्थ ये है कि बीज में से जो तेल उत्पादन करने का स्थल, अंग्रेजी में से ऑयल प्रेस कहा जाता है। तो जैसे बताया गया, ये सारा जो पेड़ जो है यीशु मसीह के जमाने के हैं और तकरीबन 1000-2000 साल पुराने हैं। और गेत्सेमने की वाड़ी के बिल्कुल बगल में एक बहुत ही बड़ा आलीशान चर्च बनाया गया, जिसे चर्च ऑफ ऑल नेशन कहा जाता है। ये चर्च काफी बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। इसकी काम जो है बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। ये चर्च इसीलिए बनाया गया है कि ताकि सारे लोग आए और देश की शांति के लिए, धरती की शांति के लिए प्रार्थना करें। और इस चर्च की भीतर की दृश्य कुछ इस तरह है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, माना जाता है इसी पत्थर पर यीशु मसीह ने बैठकर प्रार्थना किया
और कहा जाता है जिस तरह बाइबल में कि यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून की तरह टपका और इसी पत्थर पर टपका, ऐसा माना जाता है। इसलिए अभी आप देख सकते कितना सुंदर है ये पूरा मंदिर, कितना आलीशान है। इसलिए हम भी प्रार्थना में लगे रहे। और अब हमारी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये रोड जो है बहुत ही आलीशान सुंदर है। ये भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी जो है उसके बगल से जाता है और ये रोड सीधा यरूशलेम की ओर जाता है। और अभी जो एक खास बात आने वाला है कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक पावर हाउस है जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है और ये सबसे मेन माना जाता है। इजराइल का सारा बिजली जो है यहीं पर ही उत्पादन किया जाता है। और अभी हम तेल अवीव नामक एक सुंदर शहर के बारे में देख सकते हैं और ये माना जाता है कि इज़राइल के दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है। और ऐसा माना जाता है कि 4,10,000 इसकी जनसंख्या है और इसकी पूरी जो क्षेत्र है वो 52 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तेल अवीव जो है भूमध्य सागर के तट पर पाया जाता है और याफा नामक जो बंदरगाह है ये भी इसकी सीमा पर ही उपस्थित है। याफा का अर्थ इब्रानी में सुंदर है और कई लोग यह भी कहते हैं कि नोहा का बेटा जो याफेत है उसका नगर था याफा, इसलिए उसका नाम याफा पड़ा है। और दूसरी जो तेल अवीव की अद्भुत बात यह है कि दुबई के बाद जो अरब राष्ट्रों में सबसे अमीर राष्ट्रों में दूसरा नंबर तेल अवीव का है, क्योंकि यहाँ का जो उद्योग है बहुत ही ज्यादा है। तेल अवीव जो है इज़राइल के मध्य भाग में पाया जाता है और यूरोप, एशिया और अफ्रीका की ऐतिहासिक बातों में ये जो है उनके बीच में ज्यादा पाया जाता है। तेल अवीव इज़राइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है जहां कपड़ा, कास्ट, औषध, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योगों का विकास हुआ है। और हैफा क्षेत्र में सीमेंट, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन, कांच एवं विद्युत वस्तुओं का कारखाना भी है। और तेल अवीव जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान भी काफी ज्यादा यहाँ पे बनता है। तेल अवीव का जो ये सिटी है, जो शहर है, वो यरूशलेम से पूर्व पश्चिम 60 किलोमीटर की दूरी में है और उसी समय में ये हैफा के दक्षिण में 90 किलोमीटर की दूरी में पाया जाता है। इस शहर की उत्तर भाग में तेल अवीव यूनिवर्सिटी पाया जाता है, हरियाकोन पार्क पाया जाता है जहाँ पर कई लोग रहते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इज़राइल के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कॉर्नेलियस का घर इधर है, जो पावर स्टेशन हमने देखा था उधर पत्रोस रहता था। और कॉर्नेलियस के घर में से जो आए हुए लोग हैं, योपा में आकर पत्रोस के साथ मिला हुआ जगह है। ये सब योपा है, हम लोग अभी निकल रहे हैं योपा। योपा में दोनों शहर एक साथ मिले हुए हैं। प्रेरितों के काम में जो लिखा गया है कि पत्रोस एक व्यक्ति के घर पे जाता है जो चमड़े की चीजों के ऊपर काम करता है, वही व्यक्ति का घर ये है जो आप देख रहे हैं। और यही घर के ऊपर पत्रोस रहता था उसी समय में। आगे क्या होता है इस जगह के बारे में पास्टर राजू हमें बताएंगे। पत्रोस इसके ऊपर के रूम में प्रार्थना करता था। कॉर्नेलियस की घर से आया हुआ लोग है, इसी घर में आया तब पत्रोस को इधर दर्शन मिला था। ऊपर से आकाश में से उतर के आने वाला चादर, उसमें सारे जीवियों को रखा हुआ था। पत्रोस को कहा उठो और खाओ, काटो और खाओ। पत्रोस बोला मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं अशुद्ध हो सकता हूँ। परमेश्वर ने बोला जिसको मैंने पवित्र किया है तुम अशुद्ध कैसे ठहर सकता है। वो सही मकान, वो सही जगह है। आज इस जगह में आकर देखने के लिए, उस जगह में स्वर्गीय दर्शन की अनुभूति हमारे जीवन में भी प्राप्त करने।
जैसे यहूदियों के लिए यरूशलेम अपना पुण्य स्थान माना जाता है, क्रिश्चियन लोग अपना होली लैंड माना जाता है, मुस्लिम लोग अपना पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है मोहम्मद यहाँ से स्वर्गारोहण किया गया है। सारे धर्मों से यरूशलेम सबके लिए अपना पवित्र भूमि माना जाता है। और हम का भी क्रूसीकरण यहाँ से हुआ है, खुला खबर भी इधर है। यरूशलेम मसीहियों के लिए भी एक पवित्र स्थान जैसा कहा जाता है। और हम पहुंच गए हैं यरूशलेम की पवित्र नगरी। ये जो एक खास बात यरूशलेम के बारे में आप देख सकते हैं कि हर एक जो घर यहाँ पर उपस्थित है सब एक ही रंग का होता है और सब चूना जो है बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। और ये एक बहुत ही खास बात है। और दूसरी खास बात है कि जैसे आप यरूशलेम में प्रवेश करते हो, वीणा की एक आकार, यरूशलेम दाऊद की नगरी माना जाता है, इसलिए उसके फाटक पर वीणा की एक आकार वाली एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है जो 580 मीटर ऊंचाई है। बहुत ही अद्भुत है ये। और जैसे हम आगे जाते रहते यरूशलेम को और करीब से हम देखते जाएंगे। यरूशलेम अगर हम देखते हैं तो ये इजराइल की राजधानी है जो कुछ देशों द्वारा विवादित है। ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र नगरी है। इतिहास गवाह है कि यरूशलेम प्राचीन राज्य के केंद्र और राजधानी है। यरूशलेम के बारे में और भी जानना चाहे तो ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 2012 के अनुसार इसकी आबादी 8,01,000 है और 6,400 वर्ग किलोमीटर है। और यरूशलेम जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नगरी है और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यरूशलेम का शहर यहूदिया पहाड़ में स्थित है और ये भूमध्य सागर और मृत सागर के उत्तर भाग उसके बीच में पाया जाता है। और इतिहास ये बताते हैं कि ये यरूशलेम का जो शहर है यीशु मसीह के जन्म होने के 4000 साल पहले ही स्थायी किया गया था। परंतु इतिहास यह भी बताता है कि 23 बार यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया गया था और 23 बार उसको कब्जे में कर दिया गया था। 52 बार उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। 44 बार उसको कब्जे में कर दिया गया था। क्योंकि इतने सारे क्लेशों को, नष्टों को झेलने पर भी आज भी यरूशलेम जो है दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। यूनेस्को जो है यरूशलेम को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इस लिस्ट में यरूशलेम को डाल दिया जाता है। यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र नगर कहा जाता है क्योंकि उनका राजा दाऊद जो है उसका राज सिंहासन यहीं पर ही था। और सोलोमन जो है उसका जो पवित्र मंदिर जो था वो भी यरूशलेम में था। और मसीही विश्वासी ख्रिस्ती लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह का जो सेवा का मुख्य केंद्र यरूशलेम में था और वो अपने चेलों को भी यरूशलेम की ओर सेवा करने के लिए भेजता था। इस्लामी लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जगह से वो मानते हैं कि उनके जो मोहम्मद है यहीं से वो स्वर्ग की ओर उठा लिए जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यरूशलेम की मध्य भाग जो है वो पुराना यरूशलेम स्थित है और ये जो पुराने बिल्डिंग्स, पुराने केंद्र जो है वो यही है। और यरूशलेम के बारे में दूसरी जो अद्भुत बात यह है कि यरूशलेम के अंदर 1204 सिनेगोग है, 158 चर्चस है, 158 चर्चस कलीसिया है और 73 मुस्लिम के मस्जिद पाए जाते हैं। तो कितना आप समझ सकते हैं कि ये एक छोटा नगर यरूशलेम कितना भरा हुआ है और यहाँ पे कितने लोग अपने विश्वास के लिए जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि उस यरूशलेम की बाजार थी और ये कुछ आगे के दृश्य और आप देख सकते हैं। ये है टेम्पल माउंट। यही जगह पर यहूदी लोग मानते हैं कि मोरिया पर्वत यही है और यहीं पर अब्राहम ने अपने बेटा इसहाक को बलिदान चढ़ाया, यही मानते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं दक्षिण दीवाल है जो बहुत ही पुराना है। और ये सारे जो पुराने जो बातें हैं जो पूरी तरह से तबाह किया गया था उसका बहुत ही बड़ा साबिती ये चीजें बताते हैं। और ये जो है मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां है, ये पुराने सिनेगोग जो पूरी तरह से तोड़े गए हैं। और ये पुराना जो यरूशलेम जो है कैसा था उसका एक केवल एक मॉडल, एक प्रतिरूप है और वो कैसा दिखता था वो आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआती में बताया था यरूशलेम दाऊद की भी नगरी कहा जाता है। तो दाऊद की नगरी है करके उसकी साबिती ये बताते, ये पुराना जो स्थल है
ये माना जाता है कि दाऊद का स्थल था, दाऊद की नगरी था। ये हिजकिय्याह ने जो सुरंग बनाया वो यही है। आप देख सकते हैं कैसा है। अभी बहुत ही सबसे मुख्य केंद्र जो है डोम ऑफ रॉक है। और ये जो स्थल आप काला देख सकते हैं, मुस्लिम लोग, इस्लाम लोग यही मानते हैं कि यहीं से मोहम्मद जो है स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था। और ये जो स्थल है, सब लोगों का पिता इब्राहिम जो है, इस्लाम लोग भी मानते हैं, यहूदी में मानते हैं, मसीही क्रिश्चियंस लोग भी मानते हैं, उन्होंने जो मोरिया पर्वत पर इसहाक को बलिदान चढ़ा वो यही स्थल है कर मानते हैं। परंतु आज आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत, उसका ऊपर का जो स्थल है वो पूरी तरह से सोने से बनाया गया है। परंतु आज ये स्थल जो है इस्लामिक लोगों के कब्जे पर है, परंतु यहूदी इसको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और माना जाता है कि अंत में जो सबसे बड़ा युद्ध विश्व में होने वाला है वो इसी स्थल के लिए होने वाला है कि ये स्थल किसका होगा। और जैसे आप जानते हैं कि हर एक लोग अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ये एक स्थल के ऊपर, ये एक स्थल के लिए सारा विश्व एक हो जाएगा और एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने का संभावना है। अभी आप देख सकते हैं पूरा यरूशलेम जो है कैसा दिखता है, ये दूर से देख सकते हैं। और यरूशलेम जो है पूरी तरह से दीवार से घिरा हुआ एक देश है, एक शहर है। शहर पनाहों को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दूसरी एक अद्भुत बात आप देख सकते हैं कि शहरपनाह जो है उसके बिल्कुल बाहर बहुत सारे पत्थर ऐसे देख सकते हैं। और ये जो सारे पत्थर जैसे जो है वो कब्र है। इजरायली जो भी, यहूदी जो भी मरता है उसका कब्र ये शहरपनाह के बाहर होता है। आगे आप देख सकते हैं और शहरपनाह के बाहर कैसे पूरा कब्र बहुत सारे लोगों का, जैसे कि इतने बार यरूशलेम के ऊपर लोगों ने चढ़ाई किया, उसे कब्जे में किया, तो काफी लोग ने अपना जान को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। तो उनके में से कई लोगों का जो कब्र है वो बाहर आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में आप उसे और स्पष्ट रूप में देख पाओगे। This is the यहूदियों का एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की ओर हम कहीं जा रहा, अब देख रहा है ये। जैसे हम भजन संहिता में देखते हैं कि लिखा गया है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार तुम भी खुल जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। और ये जो द्वार, जो पूर्व द्वार कहा जाता है, ये वही द्वार है जिसमें से यीशु मसीह को गोलगोता की ओर चलाकर लेके आया गया था और उसी समय में उसे बंद किया गया था। फिर कई लोग, कई सम्राट, कई लोग आके उसे खोलने की प्रयास किया परंतु नहीं खुला। परंतु वचन की पूर्तिकरण, भविष्यवाणी की पूर्तिकरण के अनुसार ये जो द्वार है, यीशु मसीह जब वापस आएगा तब ये द्वार से वह प्रवेश करेगा, वो प्रतापी राजा यहीं से प्रवेश करेगा। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं, एक स्थल पर ऐसा होता है जहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर और यह चर्च जो बनाया गया एक आंसू के रूप में बनाया गया है। और यही स्थल पर से यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखते हुए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील 23वें अध्याय उसके 37वें आयत में जिस तरह लिखा गया है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर देखकर कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो प्रभुतों को कत्ल करता है, उन्हें पत्थरवा करता है, जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले लेकर छुपाना चाहती है, उसी तरह मैंने भी चाहा, परंतु तूने ऐसा कभी ना होने दिया। और इस तरह यीशु मसीह जो है यरूशलेम पर श्राप देता है। और यीशु मसीह के आंसुओं के साथ जो वो बोली है वो इसी स्थल पर हुई, इसलिए आंसुओं के आकार में एक भवन, एक चर्च जो है यहाँ पर बनाया गया हो। और जो पूर्व द्वार के बारे में हमने बोला, ये वहाँ के कब्रिस्तान है। और पूर्व द्वार पर जो दरवाजे के बारे में बोला, वही बंद दरवाजा जो यीशु मसीह के आने पर खुलेगा। और ये जो डब्बा है इसके अंदर हड्डियां है। जो यहूदी इजराइल के बाहर मरते हैं उनके हड्डियां को इजराइल लाया जाता है और इसमें बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दीवार जो पुराने जेरूशलेम के पश्चिम छोर में पाया जाता है, इसे
इब्रानी भाषा में हकोतल हम आरावी कह जाते हैं और उर्दू में इसे हय्यत अल बरक कहा जाता है। ये बहुत ही खास जगह है क्योंकि पुराने यरूशलेम का एक बहुत ही अद्भुत भाग है। और 1948 में अरब और इजराइल का जब युद्ध हुआ तो ये यॉर्दान के हाथ में चला गया था और तकरीबन 19 साल तक यरूशलेम के यहूदी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे, परंतु 1967 में इजराइल ने युद्ध करके उसे वापस किया। ये इसका पूरा एरिया का जगह इसराइल के हाथों से छूट गया है। तो रोमन साम्राज्य के हाथ में थे और उस समय उनको इधर आने नहीं देते थे यहूदियों को। लेकिन 97 में जो वार में 6 दिन का लड़ाई हुआ है उस समय ये वापस मिल गया है। उससे पहले उनको साल में एक बार जुलाई महीने का 10 तारीख, कोई तारीख मुझे याद नहीं, वो तारीख साल में एक बार उधर आने की अनुमति देता था, बाकी कोई इधर आ नहीं सकता था। लेकिन उस समय से लेकर ये दीवार पर आकर वो प्रार्थना शुरू कर दिया है। इधर सुलेमान ने बनाए हुआ मंदिर इसी जगह में थे, उसके अंदर के भाग में थे, लेकिन उनके हाथों से चले गया। वो जगह जब वापस उनको मिलने के अगले साल में एक बार उधर आने पाता था। उस समय से जब आता था वो रो कर प्रार्थना करता था अपना देश की छुटकारा के लिए, अपना आज़ादी की छुटकारा के लिए। जब उसका मिल गया है तो भी ये याद करते हुए इधर आकर वो रोते हुए प्रार्थना करता है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इजरायली लोग जो है सब आकर प्रार्थना करते, दुआ करते। काले कपड़े में जो लोग हैं, इन लोग रब्बी है। ये रब्बी लोग हमेशा ऐसे जिस तरह वचन में कहा जाता है कि पाखंडी लोग की तरह सबको दिखाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और हर एक जो इजरायली जो इधर आता है प्रार्थना करता है, अपना चिट्ठी जो है प्रार्थना करके यहाँ पर रख के जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ये रब्बी है। इन लोगों का काम यही है कि ये प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल में से पढ़ते रहते हैं, उनकी जो धर्म पुस्तक है उसमें से वो अध्ययन करते रहते हैं, ताकि इसके बाजू वाला जो जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं गार्डन टोम, जिसे यीशु मसीह का कब्र कहा जाता है, ये एक बगीचे के अंदर उपस्थित है, इसलिए इसे गार्डन टोम कहा जाता है। यरूशलेम में उपस्थित है। जो दीवार है उसके बाहर दमस्कस की द्वार के पास है। और गोलगोता जहाँ पर यीशु मसीह को कलवरी पर रखा गया था उसके बिल्कुल करीब में है। और गोलगोता जो है वो खोपड़ी के आकार का है, वो भी इसके पास आप आगे देख सकते हैं। और सबूत जो ये पक्का बताता है कि यही है वो स्थल, ये है कि ये जो गार्डन है, और ये गार्डन होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये यीशु मसीह का कब्र है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक सोता भी पाया गया है, जैसे योना की सुसमाचार 19 के 41 में लिखा गया है कि वो एक बगीचा में पाया जाएगा और वहाँ पर द्राक्षारस का भी एक स्थल होगा, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है एक ऐसे स्थल पर है जहाँ पर लोगों का आना जाना काफी ज्यादा है। इसलिए हमेशा जब रोमी जो है वो किसी को अगर कलवरी पर चढ़ाते थे तो वो जो ऐसे स्थल पर चढ़ाते थे जो लोग देख सकते। तो इसके बारे में पूरा जो विवरण है आगे हम देख सकते हैं, वहाँ के एक्सपर्ट जो है वो हमें बताएंगे आगे क्या होता है, कैसा होता है। काली खबर आज भी दुनिया को साक्षी दिया जा रहा है, यीशु जी उठा है, वो यीशु हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। ये खूबसूरत बगीचा दुनिया के सामने मध्य भाग में ये साक्षी दिया जाता है, वो खबर खुला है, वो इधर नहीं है, वो जी उठा है, वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। यीशु को जो कब्र में रखा गया है उस कब्र की नज़ारा आप देख रहा है, वो हमारे सामने है। हमारा गाइड यीशु का कब्र जिस जगह पर है वहाँ पर हम खड़े हैं। कब्र आज खुला है। ये वो कब्र यहाँ पर हम देख सकते हैं सामने। पानी सोधा गया है। So obviously, whoever owned this property was a rich man. एक बहुत बड़ा धनी एक मनुष्य का संपत्ति में पाया जाता है। And the Bible tells us Joseph of Arimathea was a rich man. वो बाइबल जो कहता है वो अरिमथ्या का जोसेफ जो धनी मनुष्य है। So maybe this is Joseph's garden. इसलिए ये कहा गया है, माना जाता है ये अरिमथ्या का जोसेफ का गार्डन है जहाँ पानी का स्रोत है, वो धनी मनुष्य का है। Now we also found a wine press in the garden. उस गार्डन के अंदर एक द्राक्ष का कुंड भी पाया जाता है। So we know that this property was a vineyard. ये जो बगीचा है एक गार्डन था, जो द्राक्ष का कुंड था, वाड़ी था। And a vineyard, of course, was a garden. ये द्राक्ष का वाड़ी को बगीचा में बदला है। So now we have a tomb in a garden.
फर्क है ये कोलकाता का ये खोपड़ी का पर्वत कहा जाने वाला जो खोपड़ी का शेप ഇത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വിറ്റൊന്നും इधर से रोड जा रहा है सब लोग देख ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആർക്കും അറിയത്തില്ല റോഡ് സൈഡിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് മറ്റേ ഡെമോക്രസി ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഈ താഴെ എവിടെയായിരിക്കും ഇതിപ്പം ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് This is the bus station. It may be this place where ഇവിടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 100 വർഷം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ आने जाने वाला का ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി 100 വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ This is the water system. If you want to look down, is what you were asking about. जो पानी के बारे में मैंने बताया है वो यही है वो दो भाग उधर आगे दोनों साइड में पाया जाता है This one, ये जो भाग है you'll be able to see, has never been finished off. वो कभी पूरा नहीं किया गया है It's still rough cut at the end. ये उसका अधूरा भाग पड़ा है This bed, ये जो भाग ऊपर का भाग है it has a pillow chipped out of the rock for the head, ये पत्थर से एक पिल्लो जैसा बनाया गया है and the wall is chipped away at the end to take the feet. और पाव रखने का जगह भी अंदर से बनाया गया है Now, obviously, that bed's never been used, ये कभी उपयोग नहीं किया है but somebody has been laid in that bed. किसी को इसी के अंदर रखा गया है So, what we can say for certain, इस सारे बातों से हम क्या कह सकता है if this is the right tomb for Jesus, यीशु का अगर सही खबर यही हो that's where he was laid. इसको उधर रखा गया है What we cannot say for certain जो बातें हकीकत में हम लोग कह सकता है is whether it's the right tomb. ये हकीकत का खबर है I don't care, मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता हूँ because what I care about more जिस बात में मैं ज्यादा महत्व देता है is the verse from the Bible that's on the door. और खबर के बारे में जो बाइबल कहता है Because that says, वो कहता है he is not here, वो इधर नहीं है for he is risen. Amen. That's the important thing. वो isn't it? महत्व की बात है Jesus is alive. यीशु जीवित है Remember, he told us he's coming back. वो वापस Amen. आ रहा है जोसेफ ने अपने लिए बनाया हुआ खबर में अपने बाहर देखा जो खोपड़ी का पर्वत कहा जाने वाला जगह में यीशु का क्रूसीकरण हुआ है उसके बगल में था अरिमतिया का जोसेफ का खबर वो खबर जो पत्थर में खोदा गया है आप देख सकते हैं पूरा पत्थर के अंदर की गुफा है उसके अंदर जैसे बाइबल में लिखा है मरियम ने देखी और जब मुड़ा वो खबर खाली देखा पत्थर सामने से हट गया है जैसे इधर एक वो भी साफ बाइबल में लिखा है कभी किसी को ना रखा हुआ जगह में यीशु का दफन किया गया है इसी जगह में यीशु को रखा गया है उसका जीवित साक्षी ये खबर आज भी खुला है ये खबर के दरवाजे पर लिखा है ही इज नॉट हियर और ही इज रेशन मेरा यीशु जी उठा है हमें लेने के लिए वापस आने वाला है उस आशा में हम आगे बढ़ेंगे और ये आप जो देख रहे हैं ये है ऊपर की कोठरी। इसके बारे में प्रेरितों के काम 1:13 में लिखा गया है कि पेंतिकोस के दिन जब सारे शिष्य यहाँ पर बैठे थे तो उनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। यहाँ पर कई अद्भुत घटना हुए हैं। पहला है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों का पैर यहाँ पर धोया है। दूसरा बात है कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद सबसे पहली बार शिष्यों को मिलता है तो यही ऊपरी कोठरी में मिलता है। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने से पहले जो शिष्यों के साथ बैठकर जो चर्चा करता है बातें करता है वो भी यही ऊपर की कोठरी में होता है। चौथी बात यह है कि जो यहूदा के मरण के बाद मथियास का जो चुनाव होता है वो भी इस ऊपर की कोठरी में ही होता है। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास बात यह है कि यहीं पर सारे जो शिष्य है उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान जो है अन्य भाषा के साथ यही स्थल पर पाया और सारे लोग जो यहाँ पर देखने आते कि ये क्या हो रहा है।
और यही जो नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये अंदर की पूरा नज़ारा, और यहाँ पर एक जैतून का झाड़ का एक छोड़ जैसा रखा हुआ, ये 3 दिशाओं को दर्शाता है, और ये इसीलिए रखा गया है कि जैतून जो है वो शांति को दर्शाता है। इसके बिल्कुल बाहर मूसा के 10 आज्ञा का पत्थर का एक स्तंभ रखा गया है, जो मूसा के सारे विधि जो है, सारे नियम जो है, 10 आज्ञा यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। अभी अगला जो आप देखने जा रहे हैं, ये ऊपर की कोठरी के नीचे के जो स्थल है, माना जाता है कि दाऊद का जो कब्र वो यही है, परंतु इस बात का पूरा साबिती नहीं है, क्योंकि कई बार, इतने सालों में कई बार ये जो भवन है उसको तोड़ा गया, बनाया गया, परंतु कई सम्राटों ने उसको छोड़ दिया, उसको तबाह नहीं किया, इसलिए इस बात को पूरा साबिती के साथ अभी तक रखा नहीं गया है। आगे हम सुनेंगे जो लोग इसको अनुभव किया, पास्टर साहब आगे बताएंगे कि यहाँ पर क्या था, कैसा था सब कुछ। इस जगह में हम लोग बैठा है वो दाऊद राजा की कब्र है। उसको ऊपर से जो मकान बनाया था उसको ऊपर ही में ऊपर की कोठरी कहा गया है। जब पवित्र आत्मा करने को उसके अंदर में उतर के आया, अभी जो नीचे का भाग बिल्डिंग वैसा ही है, ऊपर का जो बिल्डिंग 14वां सदी में अर्मेनियन लोगों ने बनाया हुआ बिल्डिंग है। उसी जगह में पवित्र आत्मा का सामर्थ तो पेंटेकोस्त के दिन में पत्रोस जब प्रचार किया 3000 लोगों ने उद्धार पाया। वही जगह में यीशु मसीह शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और यहूदा उसके अंतिम भोज में से रोटी दिया, वो लेकर निकल गया और यीशु को पकड़ने के लिए यहूदियों के साथ षड्यंत्र बनाया गया। ये जो स्थल आप देख रहे हैं, ये कैफा का घर है, जो महायाजक उसका घर है। इसे सनहद्रिन भी कहा जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह को न्याय करने के लिए लेके आया गया था, परंतु न्याय के जगह में उसे और फंसाया जाता है, उस पर थूका जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, परंतु न्याय उसे नहीं मिलता। आइए देखिए वो कुंड जो है जिसके अंदर यीशु मसीह को एक रात पूरा रखा गया था, वो कैसा है अब हम आगे देखेंगे। इसी के अंदर वो कुंड है जिसके अंदर यीशु मसीह को पूरी रात रखा गया था। आइए हम देखें वो कैसा है। मेरा प्रभु का कष्ट को याद करने के लिए, मानव जाति के लिए उसने सहन किया हुआ, हमारी पापों के कारण हमारी वेदनाओं को उसने अपने ऊपर उठा लिया। उस बात को स्मरण करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। और लॉर्ड आई लव यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर जो नज़ारा अभी आपने देखा, जो कुंडरा के अंदर, जो खैद खाना के अंदर, ये कैयफा का घर था। कैयफा उस समय का महायाजक हन्ना का ससुर था। उसके घर में पकड़ कर यीशु को रात्रि बंदी बना कर रखा। उस जगह में अभी एक हल्सन चर्च बनाया गया है, लेकिन यीशु को कैद में रखा हुआ जगह वैसा का वैसा अभी भी रखा गया। उसके आसपास का नज़ारा भी आप देख सकता है। उधर से ही यीशु मसीह को लेकर किद्रोन वाली से यही सीढ़ी चढ़ाकर यीशु को उधर लेके आया है। इसलिए ये यीशु ने पवित्र सीढ़ियां कहते हैं, यीशु ने चला हुआ सीढ़ी है, ऐसा विश्वास करता है। कोई नहीं जा पाया। सेम स्टोन से यीशु मसीह ने उस समय का वो यीशु मसीह जो गत्सेमना, वो जो एशियन ऑर्थोडॉक्स दिखते हैं, ब्लैक कलर, हाँ वो ब्लैक कलर, वही है गत्सेमना। उधर से यीशु मसीह किद्रोन वाली जो नीचे से आकर यही सीढ़ियों से, पवित्र सीढ़ी कहा जाता है, सीढ़ियों से यीशु मसीह को इधर कैयफा के घर में लेके आए। ये पत्रोस आग में आग देख रहा था, मुर्गा बोल रहा था, उसका सब चिन्ह है। हम जाएंगे यीशु के रास्ते में। ये जो चर्च आप देख रहे हैं यहूदा का चर्च है। माना जाता है यहीं पर यहूदा जो है रस्सी बांधकर आत्महत्या करता है और अपना जान गंवा देता है। यहूदा जिसने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, जो यीशु मसीह का चेला था, 12वां चेला था, उसी के नाम पर यहाँ पर एक चर्च बनाया गया है। और इसके बिल्कुल बगल में जो दीवार जैसा जो
जगह देखते हैं वहां पर सिलोआम कुंड है, जिसका वीडियो देखने पर आपको ज्यादा ख्याल होगा कि सिलोआम कुंड कैसा है। यही है सिलोआम कुंड का वो स्थल। आज बहुत बड़ा कुंड नहीं है, परंतु एकदम छोटा जल का स्रोत है, जहाँ पर एक व्यक्ति 38 साल से रहता है कि कोई भी दूत आकर उसे हिलाए, उसे चंगाई मिले, परंतु वो नहीं होता और यीशु मसीह उसे चंगाई करता है। और अभी आप जो देखने वाले जो दृश्य है वो स्थल का है जहाँ पर मरियम जब गर्भ धारण करती है तो वो एलिसबेत को मिलने जाती है, और उन दोनों का जो मिलने का जो स्थल है वहां पर एक मरियम और एलिसबेत के नाम पर एक चर्च बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब वही चर्च का जो करीब का नजारा यही है, यही चर्च जो हम दूर से देख रहे थे, जहाँ पर एलिसबेत और मरियम एक दूसरे को मिलते हैं, और वही चर्च है जहाँ पर उन दोनों खुश हो जाते हैं जब मरियम की कोख जो है उसके अंदर बेटा जो उछल कूदता है। वही भाग जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो यहीं पर है। लूका रचित सुसमाचार में इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया। तो ये चर्च है, बड़ा चर्च जो एलिसबेत और मरियम के नाम पर है। आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये चर्च जो है जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म स्थान है। यूहान जो बपतिस्मा देने वाला यूहान स्नापक जो है उसका जन्म स्थान है, और चर्च ऑफ ऑल नेशन के बिल्कुल करीब में है ये चर्च। आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट जो तारा जैसा दिखता है वहीं पर यूहान स्नापक का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं उस स्थल को जहाँ पर यूहान स्नापक का जन्म होता है, और उसके नाम पर वहां पर एक चर्च का स्थापना भी किया गया है। और ये जो पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं ये गुल्लर का पेड़ है। जिस तरह हम वचन में पढ़ते कि जक्की जो बहुत नाटा था यीशु मसीह को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पर चढ़ता है, वही गुल्लर का पेड़ जिस पर जक्की चढ़ता है वो गुल्लर का पेड़ यही है जो आप आगे देख सकते हैं। अब हमारी यात्रा इज़राइल की ओर से आगे बढ़ाते हैं। हम रास्ते में जाते समय ये जो स्तंभ हम देख सकते हैं, घर जैसा स्थल है, ये और कुछ नहीं परंतु आरोन, मूसा का जो बड़ा भाई आरोन है, जो महायाजक है, जिसका काफी महत्व जब हम पहले 5 पुस्तकों में देखते बाइबल के, वो आरोन का कब्र है। और माना जाता है कि आरोन का जो मृतदेह है वो इधर ही गाड़ा गया था। अभी आगे जब हम देखते हैं तो हम सीनाई की ओर जा रहे हैं, यात्रा आगे सीनाई को देखेंगे। मूसा अपना ससुर पितरों की भेड़ बकरों को लेकर इधर पहाड़ के नीचे चराता था, तो इस पर्वत के ऊपर जो जलते हुए झाड़ी का दर्शन मिला है। तो मूसा ने ऊपर चले गया, तो परमेश्वर ने उस आग की झाड़ी में से परमेश्वर मूसा से बातें किया, लिखकर 10 आज्ञाओं लोगों को दिया हुआ जगह यही माना जाता है। गुजराती यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जो कुआं दिख रहा है वो मूसा का कुआं है। जब मिस्र से भाग कर आया तो यित्रो की बेटी को कुएं पर मिलता, वो कुआं यही है। और आगे जो देख सकते हैं जो जलती हुई झाड़ी के बारे में हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, वो जलती हुई झाड़ी के बारे में आगे देखते हैं क्या है। इधर आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस भूमि में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि में है, तेरे पाँव से चप्पल उतारो करके बोला हुआ यही जगह है, यही झाड़ी है। और ये जो झाड़ आप देख रहे हैं देवदार का झाड़ है। जिस तरह भजन संहिता की पुस्तक में लिखा गया कि धर्मी जन लेबानोन की देवदार के समान बनेंगे, उसी तरह मजबूत और ऊंचे बनेंगे। तो यही देवदार आपके लिए, आप देखो कितना अद्भुत है।
થી પ્રભુ ઈસુનું પરીક્ષણ થયું તે જ પહાડથી આગળ ત્યાં જઈ શકાતું નથી. રોપવે દ્વારા ગાડી અંદર લોકો જાય છે. ઉપર ત્યાં 40 રૂમ બનાવવામાં આવેલી છે. 40 દિવસનો ઉપવાસ છે પછી પરીક્ષણ થયું એટલે 40 રૂમો ત્યાં બનાવવામાં આવેલી છે. આ યરીખો શહેર યરૂશલેમથી 100 કિલોમીટર દૂર છે. એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે અર્ધનમાં બાપ્તિસ્મા લીધું પછી उत्तर दिशा में यरीखो में आया. यरीखो पहाड़ पर प्रभु यीशु परीक्षण किया. और हमारी इस यात्रा में अभी हम यरीखो में पहुंच गए. जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये यीशु मसीह का परीक्षण का स्थल है, जहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन उपवास के बाद यीशु मसीह को इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा परीक्षण किया जाता है. यहाँ पर यीशु मसीह का परीक्षण किया जाता है. यहाँ पर एक होटल है, उसके अंदर 40 कमरा है. यीशु मसीह का उपवास 40 दिन था, इसीलिए ये जो होटल है उसके अंदर 40 कमरा है. जैसे आप देख सकते हैं ये है होटल जिसके अंदर 40 कमरा है. और इसके अंदर अगर जाना है तो केवल एक ही मार्ग है, रोप पे है, जो दूरी में जो इंजन लगा हो तो उसमें से आप जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं तो फिर पैदल जाना पड़ेगा जो काफी कठिन है. तो आप सोच सकते हैं यीशु मसीह जब उपवास कर रहा था तो भी कितनी कठिनाई के साथ वो पहाड़ और मरुस्थल में समय बीता. परंतु एक बात बहुत ही अद्भुत है कि ये सब होने के बावजूद हमारा यीशु मसीह शैतान को हराता है और सारे परीक्षाओं में विजयवंत होता है. यरीहो का जो योशुआ का समय का दीवार का भाग है अभी भी है थोड़ा, वो आप देख सकता है. ये कुछ थे यरीखो की नज़ारा, सबसे पुरानी सिटी, सबसे पुराना शहर. और यहाँ पर आप देख सकते एक सोता जो है पीछे बहता है वो एलिशा का सोता है और वीडियो में वो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं. दुनिया की प्राचीन शहरों में माना हुआ शहर यरीहो में हम लोग पहुंच गया है. यरीहो में से यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाला यात्री के बारे में बाइबल में जो बताया गया है, खजूर की नगरी कहा जाता है. खजूर की नगरी है, खूबसूरत नज़ारा है. इस यरीहो में है, इसके समुद्र लेवल से लगभग 800 फीट नीचे है. और उसके और नीचे है जो मृदक सागर, उस मृदक सागर की ओर हम लोग भी जाने वाला है. और उससे और 300 फीट नीचे है मृदक सागर, अभी उसको डेड सी की ओर हम लोग अभी जाने वाला है. अभी हम लोग खड़ा है डेड सी, मतलब मृदक सागर के सामने खड़ा है. इसका समुद्र में का पूरा दुनिया का नीचे का भाग माना जाता है. समुद्र लेवल से 420 मीटर नीचे का भाग है, दुनिया का सबसे नीचे का भाग है. ये जो पानी में कोई डूबेगा वो डूबे नीचे नहीं जाएगा. इस जगह पूरा दुनिया का सारे भागों में से लोग आकर इस जगह का आनंद ले रहा है, ये पानी में मजा ले रहा है. આ જગા જે આપણે જોઈ રહ્યા છે તેને મૃત સાગર ગણવામાં આવે છે. સદન ગમરા ફળદ્રુપ પ્રદેશ હતો. પાપને કારણે પરમેશ્વર શિક્ષા કરી અને આગમાં જઈને ભસ્મ થઈ ગયું, નીચું થયું અને આખો ત્યાં મૃતક સાગર છે. મૃતક સાગર ગણાય છે. 170 કિલોમીટર લંબાઈ છે, 25 કિલોમીટર પહોળો આ સાગર છે. અહીં આગળ માણસ ડૂબતો નથી, ઉપર તર્યા કરે છે અને આ હાર્ડ વોટર ગણવામાં આવે છે, ભારે પાણી ગણવામાં આવે છે. અહીંયા દુનિયાભરના લોકો જે ટુરિસ્ટો આવે છે તે બધા નાહીને જાય છે અને એન્જોયમેન્ટ પણ કરે છે. આગળ વાસ્તવમાં શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ બાઇબલની દ્રષ્ટિએ આ મૃતક સાગર છે જેમાં બાઇબલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ લॉर्ड. આમેન. और जिस तरह बताया गया मृत सागर के बारे में और भी कुछ आपको बताना चाहता है. मृत सागर जो है उसका पूरा कैचमेंट एरिया 41,650 वर्ग किलोमीटर है और यॉर्दन, इजराइल, फलिस्तीन जो है इसके तट पर पाए जाते हैं. इसकी लंबाई कुल 55 किलोमीटर है, इसकी पौड़ाई 18 किलोमीटर है, इसकी गहराई एवरेज है 118 मीटर, परंतु सबसे गहरा भाग इसका 377 मीटर पाया जाता है.
मृत सागर जो है उसको उर्दू में अल बहार अल मैयत कहा जाता है। उसी समय में इब्राहिम में इसको यम हम मेला, उसका मतलब है कि नमक का सागर। और उसी समय में दूसरा एक नाम यह है कि यम हम मावत, जिसका मतलब है कि मौत का सागर, क्योंकि इसके अंदर जो नमक पाया जाता है उसके कारण कोई भी जंतु या कोई भी वृक्ष जो है बहुत अच्छी तरह से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु कुछ है जो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा केमिकल होने के कारण जो मिस्र के लोग जो है पुराने ज़माने में जब मम्मीज़ को उन लोग गाड़ते तो उसी समय में इसके अंदर से केमिकल्स को निकाल कर वो मम्मीज़ को बनाते थे। और इसके पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण पानी के ऊपर लोग तैर सकते हैं या डूब नहीं जाएंगे। और दूसरी अद्भुत बात यह है कि यहाँ की जो बरसात है वो बहुत ही कम है, तकरीबन 100 मिलीमीटर ही है। और इसके दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत पाया जाता है जो 700 फीट का है, उसका नाम माउंट सोदोम कहा जाता है, जो हेलाइट नामक केमिकल से पूरा बना हुआ है। कई लोग ये जो स्थल है उसको मेडिकली बहुत उपयोगी मानते हैं। क्लाइमेटोथेरापी, हेलियोथेरापी, थैलोसोथेरापी, ये सारे थेरापी में यहाँ पे लोग आते उपयोग करते हैं ये सारे मिट्टी और एवं पानी को। सोरियासिस नामक एक बीमारी है जिसके लिए लोग यहाँ पर आके यहाँ के सनबाथ लेते हैं। मृत सागर जो है समुद्र तट से 1300 फीट नीचा है। और अब जो ये दृश्य देख रहे हैं ये कोमरान और डेड सी का है। कोमरान नामक ये स्थल जो आपको रास्ते में आगे दिखाया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात हुआ है कि यशायाह ने जो अपने हाथों से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह से जो अपने हाथों से लिखा है वो ये स्थल से मिला है जिसे कोमरान कहा जाता है। इसलिए ये जो यशायाह ने अपने हाथों से लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है कोमरान स्क्रोल्स भी कहते हैं। उसी के समान डेड सी के आजू बाजू के कई क्षेत्रों में ऐसा स्क्रोल्स मिला है, ऐसा पट्टियां मिला है जिसके अंदर यीशु मसीह का वचन या बाइबल का जो एक एक वचन है पुराने नियम में जो लिखा है वो मिला है। इसलिए उनको स्क्रोल्स कहा जाता है, कोमरान स्क्रोल्स या डेड सी स्क्रोल्स भी कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं ये रास्ते में जो सारा नज़ारा है, यहाँ पर चलना मना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केमिकल है। अगर ये केमिकल को गाड़ी में लेके आएंगे तो गाड़ी को भी खराब कर देता है। इजिप्ट की ओर जाने की यात्रा में है। जो इस्राएली लोग मिस्र में से निकलकर कनान की ओर गया, सेम मार्ग रास्ता में डेड सी आपने देखा। और जो परमेश्वर की क्रोध उतर कर परमेश्वर सोदोम और गोमोरा को नाश किया हुआ पूरा नज़ारा दिखाई पड़ता है। परमेश्वर की क्रोध की पूरा एरिया आप देखिए, पूरा मरुस्थल है। दूसरे लोग मिस्र में से निकल के आया, मरुभूमि से होकर चल के आया, वो पूरा नज़ारा आप इधर देख सकता है। ये मरुभूमि का अनुभव वास्तव में परमेश्वर इस्राएली लोगों को कनान में से लेके आने के लिए जो मरुभूमि में मन्ना देकर खिलाया और पानी उसके पीछे पीछे आता था। इधर आप देख सकता है, अगर स्वर्ग से मन्ना ना देता था भूखा मर जाता था। सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी प्रजा को संभाला। वही मार्ग में से होकर हम अभी यात्रा कर रहा है। लगभग 150 किलोमीटर के ऊपर अपना मुसाफरी कर दिया है। 150 किलोमीटर और जाएगा, इजिप्ट का सीमा पर हम लोग पहुँच जाएंगे। उधर से हम लोग इजिप्ट में पहुँच जाएंगे और उधर का नज़ारा भी बाद में आपको दिखाएंगे। अभी इजराइल की यात्रा जो है वो पूरी हो रही है। इजराइल के सीमा तक हम पहुंच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये लाल समुद्र का है, वही समुद्र जिसके अंदर से परमेश्वर ने मूसा को और सारे इस्राएली लोगों को लेके आया है। इस लाल समुद्र के उस पार जो देश दिख रहा है वो सऊदी अरेबिया है और बिल्कुल उस तट पर सऊदी अरेबिया पाया जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं इजराइल पूरा होता जा रहा है और मिस्र का देश जो है जिसे इजिप्ट कहते हैं वो और करीब आ रहा है और पास आ रहा है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये लाल समुद्र का है। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं कि इजरायली लोग मूसा के अगुवाई में जब आगे बढ़ते हैं उनकी कनान की देश की ओर, वहाँ पर हम देखते हैं कि लाल समुद्र आ जाता है और ये बहुत बड़ा समुद्र उनको पूरा असमंजस में डाल देता है क्योंकि पीछे से फरो की सेना जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े आते हैं। उसी समय में वे आगे से फंस जाते हैं क्योंकि ये लाल समुद्र जो है उनके रास्तों को रोक देता है। परंतु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है मूसा को कहता है कि अपने लाठी जो है उससे मार, तो क्या होता है कि सारा समुद्र जो है 2 भाग हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गहरा सागर है, वो 2 भाग हो जाता है। वहाँ पर रास्ता तैयार हो जाता है जहाँ से सारे इस्राएली लोग आराम से पसार होकर निकल जाते हैं। और यही वो समुंदर है जो आप देख रहे हैं कितना गहरा और कितना बड़ा है। हम देख सकते हैं, हमारे पास्टर साहब इसके अंदर जाके उतरेंगे तो वो कैसा दिखता है वो नज़ारा हम देखेंगे।
और ये जब इसके अंदर से पसार होते हैं, हमारे जीवन की भी सारी समस्या जो भी कुछ हो उसके अंदर है, हमें विश्वास से लाठी को आगे रखना है, वो खुल जाएगा और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह पास्टर साहब कैसे इसमें जा चारों अंदर से पहाड़ों से भरे हुए, इसका पीछे का भाग जो मेरा परमेश्वर क्या ही नजारा है, जिंदगी की क्या ही नजारा है, क्या ही खूबसूरत नजारा है। देखिए सुनिए, पहाड़ में क्या कोई चढ़ सकता है? ये पहाड़ों में से क्या कोई बच सकता है? ऐसी पहाड़ों के बीच में समुद्र के अंदर से परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया है। वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में चारों अंदर से रास्ता बंद होगा बना दिया। दूसरे लोग ये देश में रात दिन ये खेतों में ईंट पाटते हुए मेहनत कर रहा था। तो देश अब देख सकता है सीनाई पर्वत की ओर हम लोग बढ़ रहा है। हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए मिस्र देश में हम लोग प्रवेश हो चुका है। अभी और जब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं जब मिस्र में से इजरायली लोग बाहर निकलते समय में एलीम नामक एक स्थल पर आता है जहाँ पर 12 स्रोत है और 70 खजूर का झाड़ है। और वही झाड़ जो यहाँ पर दिखता है आपको, जो ये जो जगह है एलीम का स्थान माना जाता है। एलीम यहीं पर है और यहाँ पर अभी स्रोत तो नहीं है परंतु कुछ खजूर के झाड़ पा सकते हैं, देख सकते हैं। और माना जाता है यही एलीम का वो जगह है जहाँ पर मिस्र में से इस्राएली लोग आते समय में यहाँ पर उन्होंने आराम किया। और इसी मरुस्थल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस्राएली लोग एक स्थल पर आते हैं जिसका नाम मारा है। और वहाँ पर जो पानी जो है वो कड़वा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण इजरायली प्रजा जो है परमेश्वर के सामने बलवा करता है। और परमेश्वर जो है इस बलवा के कारण, इजरायलियों की इस हरकत के कारण परमेश्वर उनके बीच में एक पीड़ा भेजता है। तो मारा का जो स्थान है वो यही है जहाँ पर कड़वा पानी के कारण उनके पर बहुत बड़ा पीड़ा आ पड़ता है। तो इसलिए हमारे जीवन में चाहे कुछ कड़वा कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे, बलवा ना करें, यही सीख हमें मिलता है। अभी हमारा जो बस है सुएज कनाल के अंदर प्रवेश हो रहा है। 85 किलोमीटर लंबाई है। मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ सबसे बड़ा दुनिया का टनल है। अब सुएज कनाल के जब आगे आते हैं तो मिस्र में प्रवेश होते। कैरो जो है वो मिस्र का राजधानी है और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पिरामिड है। और ये पिरामिड जो है फारो राजा के द्वारा बनाया जाता था और माना जाता है कि ये जो पिरामिड जो है इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत लगता था क्योंकि उसके ऊपर टन टन वजन के बड़े बड़े पत्थर रखने पड़ते थे। और ये इतिहास ये कहता है कि इजरायली प्रजा जब मिस्र में गुलामगिरी में थे तब उसी समय में फरो जो है उनको बहुत कठिन मेहनत करवा कर यहाँ पर काम करवा कर उन्हें सताता था। और इसी रीति से जब हम देखते, जब पास जाके देखते तो एक एक पत्थर बहुत ही वजनदार, टन टन वजनदार है, परंतु फारो जो है इसराइलियों के ऊपर दया नहीं करता परंतु बहुत सताता था। और यहाँ पर अभी मिस्र में 3 पिरामिड है और उसमें से एक पिरामिड का खजाना जो है आज मिस्र के म्यूजियम में पाया जाता है। और हम जानते कि हजारों हजारों किलो सोना जो है एक ही पिरामिड से मिला है, परंतु बाकी सारा पिरामिड जो है पूरी तरह से लूटा गया है, अभी कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये हालत है। मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणतंत्र राज्य माना जाता है और इसके क्षेत्रफल 10,10,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा की पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है वाले देशों में से एक है। इसके अनुमान 7.90 करोड़ जनसंख्या है। मिस्र देश उत्तरी अफ्रीका में स्थित है जबकि इसकी सीनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में एक स्थल पूल बनाता है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है तथा अफ्रीका एक प्रमुख शक्ति में से एक है। ये नाइल नदी है और इसके कुल क्षेत्र जो 40,000 वर्ग किलोमीटर है उसमें ज़्यादा खेती होता है। अब आप देखेंगे कि नाइल नदी की सवारी, जो क्रूज पर सवारी चल रहा है, यहाँ पर भोजन किया जा रहा है सब लोगों के द्वारा। ये पूरा म्यूजिक टीम है जो मज़ा दे रहा है। आइए देखते हैं कैसा है।
नाइल नदी के अंदर की नज़ारा है। अभी बराबर खाना खाया, बाहर की हवा खा रहा है। नाइल नदी से, ईजिप्ट से, कैरो से, इसराइल से विदा होकर कल हमारे नाइल नदी का सुंदर नज़ारा आप देख रहा है।